हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और 10th में 450 लाने का पूरा प्रयास में लगे हुए होंगे। आइए आज हम लोग चैप्टर 2 मैथ के चैप्टर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल दूसरा चैप्टर में आप लोगों का दिया हुआ है, दूसरा चैप्टर में दिया हुआ है बहुपद। ठीक है, तो इसमें पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। पहले जानेंगे कि बहुपद किस रूप में होता है और किस किस बहुपद में क्या क्या होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो चर क्या है? चर वेरिएबल होता है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर। ठीक है, तो चर क्या हमको आप लोग समझते ही होंगे चर क्या होता है। ABCD अल्फ़ाबेट की संख्या क्या कहते हैं? चर कहते हैं। आप लोग समझते होंगे, लेकिन यहाँ पर समझना है कि उसी प्रकार से समझना है। तो संख्याओं का एक प्रतीक है। ये जो चर है ये संख्याओं का प्रतीक है। किसी भी संख्या को हम लोग ए से लिख देते हैं, बी से लिख सकते हैं, लिखते हैं कुछ भी, तो उसी क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो संख्याओं का एक ऐसा प्रतीक है जिसका मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो अब फिर में जितनी भी संख्या है सब क्या इसमें आती है? वास्तविक संख्या में आती है, जिसे कि आप लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था। सभी क्या था? वास्तविक संख्या था। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो चर, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ABCD EFG, जो भी ये सब दिया हुआ है, XYZ, कुछ भी XYZ कुछ भी रह सकता है। ये सब क्या है? चर है। इसका कोई भी मान, ए का मान जिसे x² + 2x + 1 दिया हुआ, x का मान कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है x का मान। तो इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, जो x जो दिया हुआ है उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। x के यहाँ पर कुछ भी मान रह सकता है। तो एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट की संख्या क्या कहते हैं? चर कहते हैं हम लोग। अल्फ़ाबेट की संख्या को चर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चर समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसमें चर क्या है, चर क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ x² + 1, x क्या है? चर है, और एक क्या है? अचर है। तो अचर के बारे में भी पढ़ेंगे। अचर क्या होता है? तो अचर इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अचर क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, तो सभी वास्तविक संख्या, इसमें सभी वास्तविक संख्या आता है, सभी वास्तविक संख्या इसमें आता है। ठीक, जिसे कुछ भी रह सकता है, वास्तविक संख्या है तो 1 रह सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, 4/3, √3, √5, √7, √9, √4, 1/3, -1/2, -1/3, कुछ भी रह सकता है। तो ये सब क्या कहलाया? अचर कहलाया। इस फॉर्म में दिया हुआ रह सकता है x, यहाँ दिया हुआ रह सकता है y + 1। अब यहाँ पर पूछेगा यहाँ पर अचर कौन है? तो अचर किसको कहेंगे हम लोग? इसको तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? चर है। तो जो बच गया वो अचर है। ऐसे गिनती जो जितना भी अंक लिखा हुआ रहेगा उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। आप लोग जानते हैं, तो अचर कहते हैं। तो ये सब जो जैसे दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से, उसको क्या कहते हैं? अचर कहेंगे। अब बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद क्या होता है? तो अलजेब्रिक टर्म। ठीक है, अलजेब्रिक टर्म, चरों और संख्याओं के गुणनफल। देखो संख्याओं यहाँ दिया हुआ है ना, तो आप लोग एक तरह से कर यहाँ पर कर भी सकते हैं, अचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अचर, तो चरों और अचरों के गुणनफल को बीजीय गणितीय पद कहते हैं। चरों और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। चर क्या हो गया? चर x हो गया, और संख्या, संख्या भी कुछ ले सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर से 2 उठा लेते हैं, तो यहाँ × 2, 2x लिख देंगे, यहाँ पर 2x लिख देंगे। तो 2x हमारा क्या हो जाएगा? तो 2x मेरा हो जाएगा बीजगणितीय पद। इसको क्या कह सकते हैं? बीजगणितीय पद। उसी प्रकार से 1/3 × y, तो y/3, तो ये हमारा क्या हो गया? ये
तो ये हो गया मेरा बीजगणितीय पद। ठीक है, जब मतलब कि हम चर और अचर को जब गुना करते हैं उससे जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजगणितीय पद। तो समझ में आ रहा था आप लोग लाइक कर दिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो। चलिए अब इसको बताइए, क्या यह बीजगणितीय पद है? तो है तो यस लिखिए कमेंट में, नहीं है तो नो लिखिए। तो हाँ, यहाँ पर ये क्या है, क्या हो जाएगा, ZY5, ये क्या हो जाएगा आपका बीजगणितीय पद है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सभी क्वेश्चन मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। जो बहुपद चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत आता है और कुछ कुछ सब्जेक्टिव का भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बढ़िया से सीखिएगा तो समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक से अधिक बीजीय पद, जो बीजगणितीय पद अभी हम लोग देखे थे, बीजगणितीय पद एक या एक से अधिक बीजगणितीय पद को जोड़ने या घटाने से जो बीजगणितीय व्यंजक बनता है। ठीक है, जैसे हम लोग ले सकते हैं, दो को ले लेते हैं, क्या, एक या एक से अधिक, मतलब एक से अधिक लेना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे, 2x - 3y। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बीजगणितीय व्यंजक। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये क्या हमारा हो गया, बीजीय पद, बीजगणितीय पद जो हम लोग पीछे देखें। तो बीजगणितीय पद ये हो गया, ये भी बीजगणितीय पद है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक या एक से अधिक बीजगणितीय पद, ये जोड़ें ये घटाएं, ये प्लस या माइनस, सब जो प्राप्त होगा उसको क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक। तो ये इस प्रकार से रह सकता है 3a - 6b। ठीक है, इसको ये भी क्या हमारा है, बीजगणितीय व्यंजक। इसको हम लिख सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से 3, तो यहाँ हो जाएगा a - 2b। तो इस प्रकार से रह सकता है। तो ये क्या दिया हुआ है, मेरा बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार से 3x - y, यहाँ पर लिख देते हैं 4z। तो क्या हो जाएगा मेरा ये बीजगणितीय व्यंजक। तो इस प्रकार से रहेगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं बीजगणितीय व्यंजक। ठीक, उसके बाद मेरा अब मेन टॉपिक पर आए हम बहुपद, जो हम लोग पढ़े थे। लेकिन इसके पहले जो 4 को हम जो बताए हैं, जो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसी से ये हम लोग को समझ में आएगा कि बहुपद ये होता क्या है, बहुपद। ठीक है, उसी से हम लोग को ये समझ में आएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग ऊपर में देखें कि पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है। वैसे बीज देखिए, तो क्या था, आप लोग को ये जरूरी हो जाएगा इसमें, बीजीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो। मतलब कि सबका पद में क्या हो जाएगा, इसका सब जो रहेगा घात में रहेगा, जो चर का जो घात रहेगा वो सब पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या में जिसमें 0 भी शामिल हो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इस प्रकार से रह सकता। तो हम लोग इसका बहुपद किस रूप में रह सकता है, तो 2x² 3x - 1। अब इसको पूछेगा कि यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये बहुपद है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए सभी का, इसका 2 घात दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x था यहाँ पर, लेकिन पावर 0 था, इसलिए a पर पावर 0 या x पर पावर 0 का मान कितना होता, 1 के बराबर होता। तो हम लोग इसको 1 लिख देते हैं, तो 1 × 1, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 2 1 0। देखिए सब मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है इसका, 2 मिल रहा है इसका,
तो हो गया पूर्ण संख्या सब, तो ये बोल सकते हैं हम बहुपद है। ठीक, इस प्रकार से रह सकता है कुछ x बटा 1/x प्लस 1। अब बोलिए ये क्या हो सकता है, ये बहुपद हो सकता है, तो होगा तो यस लिखिए और नहीं होगा तो नो। तो समझ में आ रहा था, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तो इसका बता सकते हैं यस और नो, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो क्या होगा, ये हो जाएगा नो, ये क्या हो जाएगा नो, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चल जाएगा और माइनस पूर्ण संख्या में नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से रह सकता है, बहुत तरीके से और रह सकता है। अब बोल रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/x। अब ये है बहुपद कि नहीं है, ठीक है, ये है या नहीं है, तो आप लोग बताइए कि ये है या नहीं है। यस नो में उत्तर जवाब दे सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं कमेंट। चलिए, ये आ रहा है नो नो, सही है, नो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x हो गया, तो यहाँ ये चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा x-1, तो ये माइनस में नहीं रह सकता, इसलिए हो जाएगा बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से रह सकता है x क्यू रह सकता है, तो x क्यू हमारा है 3 है, हाँ होगा, सीधा देखना पूर्ण संख्या है पावर पर होगा। x-3 ये हो सकता है, तो इसके घात पर है पावर -3, इसलिए ये नहीं होगा, काम खत्म इसका, ये कटकोट, ये सही। इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है सब, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को सब बनाना है। अब बोलिए कि 1/x-1 ये हो सकता है, ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, बात खत्म, ये गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को रख सकता है, ये भी नहीं होगा। तो जितना भी है दिए हैं वो सब क्या है, नहीं होगा बहुपद। ठीक, तो और आप लोग ये बहुपद और बोलिए, यहाँ पर देते हैं x² + 1, ये बहुपद है, तो यस ये नो में दीजिए जवाब, तो हाँ ये है बहुपद। तो आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब गुणांक है, गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं गुणांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, गुणांक। तो किसी पद में गुणा करने वाली अचर को उस पद का गुणांक कहते हैं। जिस पद से, जिसे कोई अचर से गुना हो रहा है, ठीक है, जो अचर से गुना हो रहा है उसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ 3x² ± 5x + 2, तो पूछेगा कि x² का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3x²। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि x² का गुणांक 3 है, यहाँ 3 है ना गुना हुआ, x² से कितना गुना हुआ, 3। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे -5x, तो हम लिख सकते हैं x का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो हम ये लिखेंगे -5, तो इसको लिखेंगे -5 है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं x² - 5x, तो x² का गुणांक बोलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6y², तो 6 y² का गुणांक 6 है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो जब गुणांक बोलेगा तो जिससे वो उस संख्या में गुना है, जिससे उस संख्या में गुना है उसको क्या कहेंगे, गुणांक कह देंगे। तो गुणांक इसका कितना आ गया, 6 आ गया गुणांक। गुणांक को इसे भी समझ सकते हैं, गुना जोड़ अंक, गुणांक।
तो गुना है जिस अंक से उसको कहते हैं गुणांक। गुना है जिस अंक से उसको कहते हैं गुणांक। तो इसमें एक्स स्क्वायर से क्या गुना हो, क्या गुना यहाँ पर होल है, तो 6 होल है, तो 6 हो जाएगा उत्तर। ऐसा समझ में आप लोग। अब -5x, तो इसमें x से कितना गुना हुआ है, -5, -5 उत्तर हो जाएगा इसका गुणांक। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अब देखिए पदों का घात, पद टर्म, इसको हम कहते हैं क्या इंग्लिश में टर्म। तो डिग्री ऑफ ए टर्म, डिग्री मतलब घात, ठीक है। किसी पद में सभी चर के घातांकों के योगफल को उस पद का घात कहते हैं। जैसे में यहाँ पर 3x² दिया हुआ, तो बोलेगा कि इसमें इसका घातांक क्या है, पदों का घातांक क्या है। तो इस पद में घात कितना है, तो घात है 2, तो 2 घातांक 2 है, 2 है। इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ 2/q दिया हुआ है, इसका घातांक कितना हो सकता है, तो घातांक यहाँ पर क्या है 3 है, 3 है हो जाएगा। उसी प्रकार से अब क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है 5x³ - 6x6 प्लस 6x5, यहाँ पर 5 है। अब इसमें बोलेगा कि सबसे बड़ा घात कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, ठीक है। मतलब कि इसमें सबसे बड़ा घात पूछेगा तो क्या लिखेंगे 6 है, हो गया ना। तो इसका लिखेंगे घातांक 6, तो ऐसे लिखना है। जब पदों का घात पूछेगा तब इसको ऐसे लिखना है कि जिससे गुना है, जितना घात पर रहेगा मूड़ी पर, घात मतलब हो गया कि मूड़ी पर जितना है, तो मूड़ी पर कितना है, तो इसके मूड़ी पर 6 लिखा हुआ, तो मूड़ी पर 6 लिखा हुआ, इसका मतलब घात इसका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से बनाना है आप लोग, ठीक है। अब वास्तविक संख्या हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 64 दिया हुआ था, ठीक है, 64 दिया हुआ था। इसका पूछता था कि 2 का घात पूछता, तो 2 का घात कैसे निकालेंगे इसका, तो ये 64 दिया हुआ, इसका पहले खंड खंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये 32, ये 16, ये 8, ये 4, ये 2, ये 1। तो देखिए क्या बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। कैसे, तो 2 गुने इसको 6 बार लिखेंगे तो बात बराबर है, ठीक। तो इसको 2 का घात पूछेगा तो लिख देंगे 2 का घात 6 है। इस प्रकार से लिखेंगे इसको 2 का घात 6 है, हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत प्रकार के दिए हुए थे वास्तविक संख्या में, जो आप लोगों ने पढ़ चुका है, आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग इसको देख लें कि कैसे बन सकता है ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार से तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आइए अब हम लोग अगले में चल जाते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद की घात किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। इसे 3x² लिखा हुआ प्लस 6x⁵, फिर है 9x⁵, फिर है 1 यहाँ दिया हुआ। तो इसमें पूछेगा कि बहुपद का घात क्या है, बहुपद, उसमें क्या पूछ रहा था कि सबसे बड़ा घात कौन है। इसमें कुछ नहीं पूछेगा, इसमें पूछ सकता है आप लोगों का बहुपद का, इसमें बहुपद का घात क्या है।
इसमें बहुपद का घात क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि बहुपद का घात 6 है, तो इसका घात क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस प्रकार से उसी को समझ सकते हैं। तो इसमें x का घात कितना हो गया, 2, इसमें 5 हो गया। फिर 9x पर बराबर छोड़ दिया हुआ है, इसका घात कितना हो गया, 6 हो गया। फिर इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो ये सी बनेगा, ठीक है। तो x स्क्वायर 3x पावर 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे घात बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इसमें 5 आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।